मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कटिंग टूल्स में ही आज मैं आप लोगों को डाई के बारे में बताऊंगा, जो कि किसी रड में या गोल जॉब में हम लोग बाहरी थ्रेड काटने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना कि ड्रिल होल में किस चीज़ से हम लोग थ्रेड काटते हैं, तो वो है टेप से हम लोग अंदरूनी थ्रेड काटते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे बाहरी चूड़ी काटने के लिए। तो जैसे कोई गोल रड, ठीक है, इसके बाहरी सरफेस में हम लोग को थ्रेड काटना है, वी थ्रेड, ठीक है। तो ये डाई है, ठीक है। तो इससे हम लोग बाहरी चूड़ी काटेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये किस मटेरियल से बनता है। तो डाई हमारा हाई कार्बन स्टील से बनती है, ठीक है। इसमें 4 अंदर फ्लूट्स है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें वी थ्रेड अंदर में कटा हुआ है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग बाहरी सरफेस में, किसी रड का बाहरी सरफेस में हम लोग वी थ्रेड काट सकते हैं। तो अब डाई अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला जो है सॉलिड डाई होता है। सॉलिड डाई, तो ये जो देख रहे हैं ये सॉलिड डाई तो नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक स्लॉट कटा हुआ है जो आर पार है, ठीक है। सॉलिड डाई में ये जो कट है वो नहीं रहता है, वो पूरा सॉलिड रहता है, ठीक है। उसमें कहीं पर स्लॉट कटा हुआ नहीं रहता है, बाद बाकी सेम रहता है, ठीक है। और उसमें इस तरह का गड्ढा बना हुआ रहता है। अब आप लोगों ने ये गड्ढा किस लिए, ये इसलिए क्या जाता है, जब हम लोग डाई रेंच में हम लोग इसको बैठाते हैं तो यहाँ 3 नट दिया हुआ रहता है। इससे हम लोग इसको लॉक कर देते हैं, ठीक है। स्पैनर के द्वारा हम लोग इसको टाइट कर देते हैं। इससे होता है क्या है कि ये घूमेगा नहीं, ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा और हम लोग थ्रेड काट लेंगे, ठीक है। और इससे जो थ्रेड कटेगा वो वी थ्रेड कटेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करें, सॉलिड जो डाई है वो सिर्फ वी थ्रेड काटेगा, उसको हम लोग फिनिश नहीं कर सकते हैं। एडजस्ट करके जो होता है कि फिनिश नहीं होगा, वो रफ थ्रेड हमारा कटेगा, ठीक है। अब दूसरा आता है स्प्लिट डाई, जो कि ये है, ठीक है। ये स्प्लिट डाई है। स्प्लिट डाई का पहचान यही है कि इसका बीच में कहीं पर एक जगह स्लॉट कटा हुआ रहेगा। इसका मकसद ये है कि जब हम लोग थ्रेड काटते हैं तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। 2-3 बार हम लोग एडजस्ट करके हम लोग वी थ्रेड को हम लोग फाइन बना सकते हैं, ठीक है, फिनिश कर सकते हैं। और वो एडजस्टमेंट हम लोग इन स्क्रू के द्वारा कर सकते हैं। इसको टाइट करके, जैसे हम लोग टाइट करेंगे तो ये छेद आपस में सटेगा, और सटने से क्या होगा, हमारा थ्रेड और शार्प होते जाएगा, फिनिश होते जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं स्प्लिट डाई में कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इसके डाई के फेस में, ठीक है। तो अब इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 mm, तो ये 10 mm का थ्रेड बनाएगा, ठीक है। और थ्रेड का जो पिच होगा वो कितना होगा, 1.5, ठीक है। ये इसमें इंगित रहता है। तो हम लोग जब भी कोई थ्रेड काटते हैं तो हम लोग साइज के अनुसार काटते हैं। तो जिस साइज का आपको थ्रेड काटना है या उसका फेस में हम लोग देख करके उससे हम लोग काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है 2 पीस डाई। तो अब यहाँ पर जैसे नाम है 2 पीस, तो इसमें 2 पीस रहेगा। ये 2 पीस डाई है, ठीक है। इससे भी हम लोग अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये भी हाई कार्बन स्टील से ही बनता है। तो इसको हम लोग को थ्रेड काटते समय इसको हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो एडजस्ट करने के लिए जो है एडजस्टेबल डाई स्टॉक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये
ठीक है, ये स्टॉक है, इसमें हम लोग डाई को फिट करके, डाई को हम लोग फिट करेंगे और इसके द्वारा हम लोग इसको एडजस्ट करके थ्रेड काटेंगे। और इस देखिएगा ये अंदर बैठ गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, ये दोनों साइड में यहाँ स्क्रू दिया हुआ है, बोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग दोनों साइड से टाइट करेंगे तो छोटा होगा और इसको ढीला करेंगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है। ये एडजस्टेबल, ठीक है, एडजस्टेबल डाई स्टॉक के साथ हम लोग इसको फिट करेंगे और हम लोग थ्रेड काटेंगे। तो ये 3 डाई जो है सॉलिड, स्प्लिट और 2 पीस डाई, इसको हम लोग प्रायः फिटर वर्कशॉप में इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, यानी कि बाहरी थ्रेड काटने के लिए। तो अब हम लोग जानेंगे स्टॉक के बारे में कि स्टॉक कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले जो आता है वो सॉलिड स्टॉक, सॉलिड डाई स्टॉक, ठीक है। ये हमारा दोनों साइड हैंडल हो गया, बीच में स्पेस है हमारा डाई को बैठाने के लिए और 3 स्क्रू जो कि हम लोग उसको एडजस्ट कर सकें, ठीक है। अब दूसरा जो आता है एडजस्टेबल डाई स्टॉक, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम लोग डाई को एडजस्ट कर सकते हैं दोनों ने, और इसके बाद दोनों तरफ हैंडल लगता है। तो हैंडल को हटा दिया गया है, जो कि अंदरूनी चूड़ी के साथ इसको हम लोग टाइट करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए हम लोग को किन किन प्रोसेस को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जब हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड किसी रड पे काटेंगे तो रड का जो हमारा ऊपरी सिरा है, जिस साइड से हम लोग थ्रेड काटेंगे उसका ऊपरी सिरा को हल्का हम लोग चैम्पर कर देंगे, ठीक है, फाइल से चैम्पर कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये चैम्पर ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, चैम्पर करने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग डाई को उसमें बैठाएंगे तो ये आसानी से बैठ सके, ठीक है, बैठ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको डाई स्टॉक के सहारे हम लोग इसको हाथ का दबाव के साथ हम लोग इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। आधा आगे हम लोग घुमाएंगे और आधा पीछे। तो इसमें क्या होता है कि आधा जब हम लोग आगे घुमाते हैं तो ये थ्रेड काट रहा है, इसका जब हम लोग पीछे घुमाते हैं तो जितना चिप्स आगे काटा हुआ है उसको तोड़ने के लिए हम लोग फिर पीछे घुमाते हैं ताकि वो टूट करके निकल जाए और हमारा जो कटिंग प्रोसेस वो आसानी से हो। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट घुमाते जाएंगे तो वो सिर्फ काट रहा है, तोड़ नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा डाई फंस सकता है, ठीक है। और एक चीज़, जब हम लोग कटिंग करेंगे, थ्रेड कटिंग करेंगे तो इसमें हम लोग लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो थ्रेड बने वो फिनिश बने। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग थ्रेड काट रहे हैं तो हमारा डाई जो है वो सीधा जाए। हो सकता है कि जैसे हम लोग स्टार्ट किए और हमारा डाई टेपर में बैठ गया तो इसमें क्या होगा कि आधा दूर जा करके हमारा डाई फंस जाएगा, पूरा कंप्लीट हम लोग थ्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए याद रखें जब भी हम लोग उसको बैठाएंगे तो वो बराबर में बैठे, और जब भी जैसे ही हम लोग डाई करते जाएंगे, थ्रेड काटते जाएंगे तो हमारा डाई बराबर में नीचे जाना चाहिए, ठीक है। और इसको हाथ के हल्के दबाव से हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। और इसका चिप्स हटाने के लिए हम लोग इसको हाथ से नहीं हटाएंगे, ब्रश का सहारा लेंगे, क्योंकि हमारा जो चिप्स इससे निकलेगा वो काफ़ी शार्प होगा, हम लोग का अंगुली कट सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग एक्सटर्नल थ्रेडिंग के समय ध्यान में रखेंगे। तो और लुब्रिकेंट हम बता दें कि अलग अलग धातु में अलग अलग लुब्रिकेंट का यूज़ हम लोग करते हैं। जैसे स्टील का कोई रड में या पाइप में हम लोग काटते हैं थ्रेडिंग, तो उसके लिए हम लोग को लुब्रिकेंट चाहिए लॉर्ड ऑयल, ठीक है। ये एक प्रकार का लुब्रिकेंट होता है जिसको हम लोग स्पेशली स्टील में थ्रेड करने के समय हम लोग इसको लगाते हैं। इसके बाद एल्युमिनियम में
एल्युमिनियम रड में अगर हम लोग थ्रेडिंग करते हैं तो उसमें हम लोग को केरोसिन ऑयल या पैराफिन तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग के पास किरासन तेल रहता है तो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे लुब्रिकेंट की तरह। इसके बाद आता है हम लोग कास्ट आयरन। तो जनरली जैसे फिटर वर्कशॉप में हम लोग कास्ट आयरन में ही हम लोग जॉब वगैरह बनाते हैं, तो कास्ट आयरन में हम लोग कोई लुब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम लोग सूखा ही काटेंगे। इसके बाद आता है ब्रास। ब्रास में भी हम लोग कोई लुब्रिकेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको भी हम लोग सूखा ही थ्रेडिंग करेंगे या डाई करेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टूल्स लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।